नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5 नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी। यूकाडा ने एविएशन कंपनियों से मांगे आवेदन। प्रदेश के जोलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल, पटना, पंतनगर से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए हवाई सेवा संचालित करने के लिए यूकाडा ने एविएशन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। प्रदेश में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक निवेश के मकसद से निवेशक उत्तराखंड आते हैं। मैदानी जिलों में 3 दिन घने कोहरे को लेकर चेतावनी। पढ़िए आईएमडी की ताजा रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है। इसके साथ ही पहाड़ों में पाला तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारी बढ़ाने लगा है। इसके साथ ही पारे में भी धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाने लगी है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। मॉनसून की विदाई के बाद से ही मौसम की बेरुखी बनी हुई है और प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में करीब 1.5 माह से वर्षा नहीं हुई है, जिससे मौसम सामान्य से कम सर्द है। हालांकि अब तापमान में गिरावट आ रही है, लेकिन अब भी ज्यादातर क्षेत्रों में पारा सामान्य से अधिक है। इसके अलावा लगातार शुष्क बने मौसम में वायु प्रदूषण भी लंबे समय तक हवा में तैर रहा है। गुरुवार को प्रदेश में शुष्क मौसम रहा। हालांकि सुबह मैदानी क्षेत्रों में कुहासा छा रहा। इसके बाद दिन में छटक धूप खिली। दून में भी धूप खिली रही, लेकिन वातावरण में प्रदूषण की चादर बिछने से आंशिक बादल छाने की स्थिति बनी रही। लोगों के खाने से दूर हुआ दाल सब्जियों का स्वाद, रसोई का बजट बिगाड़ रहे महंगाई, लोग परेशान। महंगाई का असर अब सीधा घर के बजट पर पड़ने लगा है। सितंबर से नवंबर के बीच दाल, सब्जियों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल आया है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का तो महंगाई की मार ने दम ही निकाल दिया है। बाजार में दालों के साथ पैकेट वाले सामानों की बिक्री भी कम होने लगी है। महंगाई का असर अब रोजमर्रा की चीजों में भी दिखाई दे रहा है। महंगाई ने पहले दीपावली पर कॉफी का किया और धीरे धीरे इसका असर उसके दैनिक जीवन में भी दिखाई देने लगा है। दाल सब्जी खाने वाले अब एक समय में या तो दाल खा रहे हैं या सब्जी ही खा रहे हैं। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। 2 दिन गुप्त मंत्रों से होगी पूजाएं। 17 को किए जाएंगे कपाट बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाओं के तहत अब शुक्रवार को वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया है। अब 2 दिन तक गुप्त मंत्रों से ही बद्रीनाथ की पूजाएं संपन्न होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले दिन बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के कपाट बंद हुए। इसके बाद दूसरे दिन आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान से बंद हुए। शुक्रवार को तीसरे दिन धाम में वेद ऋचाओं का वाचन शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 स्थगित। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने लिया फैसला। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर सेवा परीक्षा 2024 स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 14 मार्च 2024 को 16 नवंबर से 19 नवंबर के मध्य मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि आयोग ने इसी माह 4 नवंबर को हिंदी के 3 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। इससे मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा में भाग लेना मुश्किल हो गया है।
डीजीपी ने सचिव गृह को लिखा पत्र, कहा यूपी के सामान्य नियमों को लागू करने का किया है अनुरोध। उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका को संवैधानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना है और कहा कि उत्तराखंड में पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति के नियमों की व्यवस्था है। उन्होंने सचिव गृह शैलेश बगोली को पत्र लिखकर यूपी की तर्ज पर स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने की वकालत की है। पत्र में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार द्वारा पिछले दिनों बनाई गई नियमावली का जिक्र किया है। उन्होंने सचिव गृह से अनुरोध किया है कि इसी नियमों को लागू करने पर विचार किया जाए। पर्यटकों के लिए खुल गए राजाजी पार्क के द्वार, 60 सदस्यीय दल का वनकर्मियों ने तिलक लगाकर किया स्वागत। जैव विविधता से संपन्न राजाजी टाइगर रिजर्व के पर्यटक रेंजों के द्वारा शुक्रवार को उनके द्वार सैलानियों के लिए खोल दिए गए। मोतीचूर में सुबह करीब 7 बजे मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। वन्य जीव प्रतिपालक हरीश नेगी ने रिबन काटकर पर्यटकों के लिए गेट खोला। इस दौरान पर्यटक व जंगल सफारी के लिए आए रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के 60 सदस्यीय दल को वन्यकर्मी ने तिलक लगाकर व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पर्यटकों के स्वागत के लिए गेट को फूल माला से सजाया गया है। वन्यजीव प्रतिपालक हरीश नेगी ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न तरह के वन्यजीवों की दुनिया से संपन्न है। दून की आबो हवा बिगड़ी, पहली बार नवंबर में अत्यधिक प्रदूषित हुई हवा। दीपावली के बाद से ही दून की आबो हवा की सेहत बिगड़ी हुई है। शहर में वायु प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि सांस के रोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बीते एक सप्ताह से दून में AQI 200 से 300 के आसपास बना हुआ है, जो कि खतरनाक है। साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में असामान्य है। नवंबर में दून की आबो हवा इतने खराब पहले कभी नहीं हुई। सर्दी बढ़ने के साथ नवंबर में वायु प्रदूषण बढ़ता जरूर है, लेकिन यह बीते वर्षों में 100 से 150 AQI के आसपास ही दर्ज किया गया। दून में कूड़ा चलने, निर्माण कार्य की धूल मिट्टी समेत आसपास के शहरों से पहुंच रहा धुआं वातावरण में ही मंडरा रहा है। बारिश न होने के कारण हवा में प्रदूषण की परत बिछी हुई है, जो कि फिलहाल हटती नजर नहीं आ रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हाल 178 CCTV कैमरे बंद, अब तक खर्च हो चुके हैं 750 करोड़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत देहरादून शहर में 674 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से वर्तमान में 496 ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को धान सभा भवन स्थित सभागार में हुई देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि शेष 78 कैमरे विभिन्न स्थानों पर रोड कटिंग समेत अन्य कार्यों की वजह से कार्य नहीं कर रहे। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर सभी CCTV कैमरों को सुचारू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड DELED एग्जाम एडमिट कार्ड ukdeled.com पर जारी, 23 नवंबर को होगी परीक्षा। उत्तराखंड DELED एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा के लिए हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट ukdeled.com पर रिलीज की है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जरूरी डिटेल्स एंटर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो वे दूसरे सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सर्वर का लिंक भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। नंदानगर में वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 200 मीटर खाई में गिरा वाहन, हादसे में पिता पुत्री की मौत। नंदानगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से पिता पुत्री की मौत हो गई। एक घायल को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश ले जाया जा रहा है। वाहन में चालक सहित 4 लोग सवार थे। सुबह करीब 11 बजे नंदानगर क्षेत्र के सुतोल पेरी सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 मीटर खाई में जा गिरा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला। दुर्घटना में भरत सिंह 42 वर्षीय, पुत्र सोनिया सिंह निवासी सुतोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पुत्री सपना 17 वर्षीय, प्रताप सिंह 26 वर्षीय, पुत्र आलम सिंह ग्राम सुतोल घायल हो गए। दोनों को ग्रामीण व पुलिस की मदद से CHC नंदानगर लाया गया, जहां उपचार के दौरान सपना की भी मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।